Super deh, masih gue nunggu. Halo. Saya. Sir, you? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. रे बाबा सर थोड़ा राइट ले आना बस अरे भाई मारा ओके थैंक यू लेट मी गो सर जी सर वहीं पे ओके थैंक यू गाइस थैंक यू आगे आओ हाँ थोड़ा उधर सर थोड़ा या दैट्स इट एक मिनट रेडी रहीम जल्दी रहीम लेट हो रहा जल्दी कर तो श्रेयस क्या कहना चाहेंगे इकबाल का प्रीमियर है और एक इकबाल जब पिक्चर आई थी बहुत ही लोगों ने पसंद की थी तो कुछ यादें ताज़ा होती हैं यादें मतलब मैं आज जाना चाहता हूँ उस फिल्म के लिए यू नो सो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का एंड आई कैनॉट थैंक नगेश एंड सुभाष जी एंड राहुल एंड इलाई इनफ फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर मी एंड माय करियर। तो आज ये मैं यहाँ खड़े होकर जो बात कर पा रहा हूँ वो सब इकबाल की वजह से, सब इकबाल की देन है। सो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। 12 साल बाद हम फिर एक न्यू एक्सेलसियर में जो एशिया का सबसे बड़ा स्क्रीन है वहाँ पे मुक्ता आर्ट्स की जो बाकी क्लासिक्स के साथ एक इकबाल की भी स्क्रीनिंग हो रही है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। सुभाष जी ने आपको चुना था पिक्चर के लिए या ये पिक्चर आपको कैसे मिली? ये मैंने उस वक्त ऑडिशन की थी, नगेश चुन रहे थे कैरेक्टर्स की, उनके लिए वो देख रहे थे लड़के जो बॉलिंग कर सके, एक्टिंग कर सके, तो मैंने ऑडिशन की थी और ऑडिशन में से शॉर्टलिस्ट होकर मैं चुना गया। सर जब भी मूवी की शक्ल होती है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पहली याद आती है? सबसे पहली चीज़ याद आती है तो मतलब कि मेरी जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन हमने शूटिंग शुरू की थी, तो उसके बाद मैं 2 महीने तक मैंने अपनी बीवी को देखा नहीं था, मिला नहीं था। बट कई सारी चीज़ें इसके लिए जो मेरे आ गए सो सॉरी। सो सर कुछ यादें ताज़ा होती है इकबाल का प्रीमियर इतने सालों बाद अभी मुक्ता में? हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? बाप रे इकबाल 2 बने। हाँ बोल बिल्कुल इकबाल 2 आज के दिन हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम इकबाल 2 बनाएंगे। नहीं थोड़ी फिल्में ऐसे होती है जब यू नो फिल्म बनने के बाद एक्चुअली पता चलता है कि फिल्म के साथ गलती से या प्लान से मुझे पता नहीं, बट उसके साथ हम क्या क्रिएट करें। पर जब फिल्म बन रही थी तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ एक और फिल्म बन रही है, पर एक बार जब फिल्म बन जाता है और पब्लिक के आगे निकलता है तो देन समटाइम्स मैजिक हैपन्स। इकबाल के साथ हुआ। सो जैसे अभी श्रेयस बताया कि ऑडिशन चल रहा था और आपने ऑडिशन में श्रेयस को सेलेक्ट किया, तो क्या देखा था उस टाइम श्रेयस में आपने? पहले तो इतने सारे इंटरव्यूज़ दिया था, एक क्लियर जवाब मुझे पता था, बट एक तो ये था कि एक्टर एकदम सही होना था, विच श्रेयस 100% इज़, बट एडेड बेनिफिट ये था कि श्रेयस बचपन में फास्ट बॉलिंग किया करता था, तो एटलीस्ट 50 या 75% एफर्ट निकल गया बस उसी में, क्योंकि मुझे ये एस्पेक्ट फिल्म मेकिंग की मैं बिल्कुल चीट करने वाला नहीं था। नगेश का पहला रिक्वायरमेंट ये था कि एक्टर तो ठीक है बाद में, लेकिन बॉलर पहले हो के नहीं।
तो जब मैं मिलने गया था तो मुझे याद है मैं किसी एक सीरियल की शूटिंग कर रहा था और वैसे ही मेकअप चढ़ा के मैं फटाफट भाग गया था मिलने के लिए। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा, या बैंड्रा में मिले थे। उन्होंने देखा, कहा अच्छा यू आर एन एक्टर। मैंने कहा यस सर। ओह आई थॉट यतिन सेड देयर इज वन बॉलर हु इज कमिंग टू मीट यू। तो मैंने कहा बट आई डू बॉलिंग सर। तो बट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी, लाइक आई सेड कि मैं आज जाना चाहता हूँ इकबाल के लिए। आज भी लोग मुझे जब सबसे पहले मिलता हूँ तो सबसे पहली बात इकबाल की होती है, उसके बाद में बाकी की फिल्मों की। सो मूवी में आपका और नसीम शाका सर का बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री था, बहुत ही सराहा गया था लोगों को। तो कितना लकी मानते थे आप तभी जब आपको मालूम पड़ा था कि बहुत बड़ी बात है उनके जैसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलना, और वो भी आपकी पहली फिल्म में। तो मैं तो ऑनेस्टली डरा हुआ था बट एक मज़ेदार सी बात ऐसी थी कि मुझे नगेश ने कहा था देखो नसीर जी सीनियर है, थोड़े मूडी है, अगर कभी कुछ बात ऐसी हो कि तुम्हें बात करनी हो तो मुझसे आके कह देना, मैं संभाल लूँगा। और नसीर जी ने भी वही बात मुझसे कही कि नगेश भी थोड़ा सा मूडी है। कभी कोई ऐसी बात हो तो मुझे आके बता देना। तो आई वॉज सॉर्टेड फ्रॉम बोथ एंड्स। बट आई वुड लाइक टू मैंशन श्वेता। यहाँ पे श्वेता ने जिस तरीके का काम किया था, जितनी मेहनत की थी उसने, और साइन लैंग्वेज हम पूरी टीम में सबसे बेस्ट साइन लैंग्वेज अगर कोई करती थी तो श्वेता करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी साइन लैंग्वेज की टीचर श्वेता थी। तो उस टाइम भी रिलीज की डेट के टाइम पे नर्वसनेस रहती थी? बिल्कुल, बहुत। आज नर्वसनेस तो आज भी रहती है। आज भी इकबाल की स्क्रीनिंग अगर हो तो ऑफकोर्स नर्वसनेस रहती है कि लोग देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, कैसा उनको लगेगा। क्रिकेट बेस्ड मूवी बात की तो हमेशा लगान और इकबाल की जिक्र हमेशा होते हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं जब ऐसा कंपैरिजन होता है? या अच्छा लगता है ऑफकोर्स। किसे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी फ़िल्म की अगर बात किसी एक टॉपिक को लेके अगर आपकी फ़िल्म की बात हो तो so I guess for all of us it is definitely a huge honor, and for me तो I really don't have words to express what I feel for Iqbal. Iqbal for me is my life. तो सर थोड़ा क्लास तो उसके बाद क्या इकबाल की पॉसिबल वो इनसे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है क्योंकि इन्होंने इकबाल, पहले इकबाल exactly. को हाँ बोले। हम सुभाष गर्ग से मिलने से पहले ये स्क्रिप्ट मैंने राहुल को दी और इंस्टेंटली राहुल को पसंद आया, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। बट कौन जाने, सी मेरा कभी भी ये डर होता है कि एक बार एक फिल्म अच्छी बन जाए तो उसको वापस जाके उंगली मत लगा, क्योंकि फिर सारे कंपैरिजन वहाँ से शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखो डर के आगे जीत है। और मैंने हैदराबाद न्यूज के साथ यही बोल के हैदराबाद न्यूज क्यों बनाया और इतनी बकवास पिक्चर। तो सर आपकी जो पिक्चर आ रही है गोलमाल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द Thank you, जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरह से अजय देवगन जी ने कहा है कि उन्हें फॉर श्योर है कि वो पिक्चर हिट होगी, तो कितना ओवरवेलमिंग लगता है ये सब? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम लगता है इकबाल की बात करेंगे या इकबाल के लिए आए, सो वेरी वेरी हैप्पी। 12 साल बाद इनफैक्ट जो इसमें मेरा जो अपोनेंट था आदर्श, वो मुझे अभी नहीं वही आई मतलब हम लोग वो सीलिंग पे अचानक से मिल गए और मैं उसको लेके आया यहाँ पे। तो इकबाल और इकबाल का राइवल दोनों साथ में आ गए। So I guess want to go and see the film now. So after poster buzz, what next from your side? I don't know yet. I'm working on a couple of scripts, but let's see. are you satisfied with the reaction for I'm pretty much yes. Considering it was my first film, there was nothing to lose. So whatever came in my way, I guess was bonus. Yeah, so Yeah. Wishing everyone a very very happy Diwali and a prosperous New Year. thank you. So you safe and green Diwali. Yeah. Wishing everyone a very happy Diwali. Go celebrate the festival of lights and watch Iqbal. thank you so much. Sir, a vision.
Rahul. We had met Rahul and Meghna, who, as most of you know, is Subhash's daughter. Okay. And we kind of became friends, and I pitched the script to films. These are the only kind of films I make. So when I pitch them, most of the times either it's a 5-minute response like that, or they don't get made. अच्छा, मैंने सुना है कि श्रेयस जब तुम पहली बार मिले नागेश से, आई थिंक उनको थोड़ा कंफ्यूजन था ना कि वो एक्टर मिलने आया है या बॉलर मिलने आया है? बिकॉज मुझे यतिन जो मेरे फादर प्ले करते हैं इस फिल्म में जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक्चुअली मुझसे कहा था कि नगेश कुकनूर एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक छोटा सा रोल है। अच्छा। 2-3 सीन का कोई रोल है तो आप जाके ऑडिशन दे दीजिए। अच्छा, 2-3 सीन बॉलर का रोल है। अच्छा। सो व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई मेट नगेश इन बैंड्रा, he was in fact meeting Shweta Prasad अंदर, so he said आप बाहर रुकिए, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट। तो मैं बाहर रुका था, he came out and he said, so मैं किसी सीरियल की शूटिंग से वहाँ पहुँचा था, and he looked at me and he said, because I was having makeup on, he said, अच्छा you're an actor? I said, yes sir. Oh, I wanted a bowler. So I said, but I do bowling sir, I do. I said, do you do pace bowling? I said, little bit, I do medium pace, but I can do pace bowling sir. So I said, okay, okay. How old are you? I said, I'm 29 sir. He said, oh, I'm looking for an 18-year-old. तो मुझे लगा ये मेरा चांस गया जो भी है. But eventually, you know, then they called me for an audition कि Mr. Kuknur had met you and आपका नंबर था, so please come and audition. तो मैं गया audition के लिए. मैंने सुबह audition की and then they called me again in the evening. And then Nagis spoke with me and he said, मैंने audition देखी, I want you to do a few changes. तो वो करने के बाद then the assistant asked me कि अच्छा how are you placed between January and March? हम लोग तब shoot करने वाले हैं. तो मैंने कहा I'm there, I'm free. अच्छा दिमाग में यही चल रहा है कि छोटा सा रोल है, 2-3 सीन का कोई रोल है. तो मैंने कहा मैं हूँ. तो he said ठीक है, आप ये 2 महीने ब्लॉक कर दीजिए. तो मैंने कहा एक छोटे से रोल के लिए 2 महीने क्या कैसे शूट करेंगे? तो मैंने आज देखा यार इतने 2 महीने क्यों? तो he said because पूरी पिक्चर शूट करनी है. I said लेकिन मेरा रोल तो छोटा है ना. तो he said किसने कहा छोटा है? तो मैंने कहा मेरे को यतिन ने कहा छोटा सा रोल है. अबे इडियट, पूरा लीड रोल है, इकबाल जो कैरेक्टर है उसी के ऊपर फिल्म है. So I was extremely happy to hear that, you know, कि of course I was shortlisted and then I was told that there was one more guy. It was down to just one other person in here. So then they did some kind of voting in their office, and I think Nagesh's vote was in my favor. That's how I got the part. इस फिल्म का इलाज We asked him to come for the shooting. We said आप Dan के ये लतारिक वाले ये, तो बोले कि मैं एक दिन बाद आऊँ, तो बोले क्यों एक दिन बाद? He said उसके एक दिन पहले मेरी शादी है. अच्छा, आपकी शादी उसी टाइम पे हुई थी ना? That was taken a memory. शूटिंग के एक दिन पहले मेरी शादी हुई. क्या बात है, क्या बात. तो हनीमून वहीं पर मनाया? हनीमून मनाया नहीं सर, अब तक रुका हुआ है. इस फिल्म का मैसेज जो आपने उस टाइम पे सोचा था क्या था जब आप ये फिल्म बना रहे थे? व्हाट वाज द वन लाइन, द वन थॉट बिहाइंड जो फिलॉसफी जो इस फिल्म के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे? See, actually, 2 वजह थी इस फिल्म बनाने की. One was the fact that I always identify with underdogs. Okay. I mean, it's something that I've done all my life. It echoes a lot in my films. And दूसरी वजह ये थी कि disability जब भी इंडियन सिनेमा में दिखाई जाता है, it's shown कि lot of melodrama, people are crying and you know माँ बाप ऐसे as if their life is stopped when they have a deaf and dumb kid or a blind kid. Right. And I really wanted to reverse that. I'd spent a lot of time with people who had kids with any kind of disability, and I just wanted to show that they lead absolutely normal lives. And somewhere I feel there are echoes of this character in both you, Nagesh, and Shreyas, because you all have both had very, very unconventional careers. You started off as an unconventional hero, और आज तुम इस मकाम पे पहुंचे हो, आज गोलमाल 4 तक पहुंचे हो. I'm sure you believe that's all because of Iqbal. 100%. Whatever I am today, it's all thanks to Iqbal. But even today, I am known first as Iqbal. तो कोई भी जब मुझे मिलता है, कोई नया बंदा मिलता है, तो पहले कहता है कि आपकी इकबाल देखी. उसके बाद में बाकी सारी फिल्मों का जिक्र होता है. बट यू नो, आज भी वो फिल्म लोगों के जहन में उतनी फ्रेश है, उतनी इंस्पायरिंग है. So I think to be a part of something like that, I really consider myself very, very fortunate. And thanks to Rahul and Nagesh and Eli and Subhaji that I finally got this opportunity. And इस फिल्म से I guess जितना भी बच्चा पार्टी यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर,
इसमें एक बात याद रखिएगा इस फिल्म को देखने के बाद कि कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? आई थिंक दैट इज व्हाट दिस फिल्म बेसिकली टीचर्स, इजंट इट? ओके, अरे वाह। अच्छा, इसमें जो भैंस थी आपकी, भैंसे भी, उनका भी नाम कुछ इंडियन क्रिकेट टीम से था ना इस पिक्चर में? वो था, आई थिंक डिलिबरेट था, राइट? I think it's the right answer in today's climate. What is the cutest and most annoying thing about each other that you got to know while doing the film? Shreyas and Nagesh, to both of you. Oh boy. My memory of Shreyas actually is the fact that when I shoot very long hours. And we would arrive at the hotel. There was only one small hotel in which all of us were staying, in Tenali in Andhra Pradesh. And we used to arrive at the hotel to have dinner. And we were all just detoxing from a heavy day of work and having dinner. And he would just be on the bloody cell phone, just pacing up and down the whole terrace. So like Ilahe always relates this incident. She says, okay, Dipti wasn't there at that time. But even after Dipti showed up, he was on the terrace walking up and down. So who the hell was he talking to? That's the $1 million question. But as an actor, what is the most special thing about Shreyas? See, I like actors who are hungry. Yeah. I really have a problem with actors who are lazy. See, good or bad is very relative. But when an actor is hungry, I know as a director that I'm going to work very hard to get the best performance out of him or her. And what do I mean by hungry? You go to any lengths. And the best example I can give, some of you will grimace about this, but in Tenali, we used to shoot a lot of montages, okay? If you see the film, there are a lot of montages, training montages, this, that, which make the film. So every morning, we had the most amazing cinematographer in the world who's now shooting all of Bansali's films, Shrudeep, would get up and we would go and try and find incredible frames. There was only one problem. Everywhere Shreyas had to run bare feet, and everywhere Shreyas was running through, pardon my language, shit. Really? Wow. All the back roads were all like human toilets. पट्टी से भरे हुए थे रास्ते और ground से. And all those beautiful Iqbal running shots that you see is him running through human excreta. So what is the most difficult, most challenging thing of working with Nagesh? और तुमने, you should be very proud, Shreyas, कि तुमने, I believe, नागेश की दो, but I consider two of his most memorable यादगार फिल्मों में काम किया. One was Door and one was Iqbal. Door and Iqbal, yes. No, I think Nagesh is a taskmaster, but Nagesh is also, I'll say, a little unpredictable. Because I'll tell you why. Because जब हम इकबाल शूट कर रहे थे, Nagesh would exactly tell me what needs to be done. कि 2 स्टेप लेके आगे आके लेफ्ट में देखना. Okay. अगर मैंने तीसरी स्टेप ले ली तो इसे, why are you taking the 3rd step? I told you 2, no? Just take 2 steps. Okay. Then when we started shooting for Door, I was under the impression that okay, Nagesh will tell me what needs to be done. So we started shooting for Door and Nagesh said, just do whatever you feel like. Go improvise your lines. Tell me what else you can do. So I was like, अरे ये क्या हो गया? So then we shot for Bombay to Bangkok after that. Now I'm under the impression, okay, Nagesh is giving me freedom to do whatever I want to. So I tried improvising and he said, why are you improvising? Did I tell you to improvise? Just stick to the lines. अच्छा, नसीरुद्दीन शाह के बारे में तो आप मतलब नाम सुनते ही you must have पसीने छूटे होंगे उस टाइम पे. One of your first films, was this your first film? Yeah. This was your first film, right? And of course, Nasiruddin Shah, known as this temperamental, moody genius. So what was your, and even you, I think you'd worked with him in Teen Diware before that, right? I guess? right. And तो आपने इनको warn किया था? all 3 words are perfect for Nasir and still not adequate enough to describe the man. And you should listen to Shreyas's version, but I will speak my version quickly about my association with Nasir. So the Nasir who showed up to shoot Teen Diware is what makes him one of the greatest actors this country has ever produced. And the Nasir who showed up to shoot Iqbal was Nasir, the moodiest actor that this country can ever produce. So
every day, the performance that Naseer walked away with in Iqbal is praised always, but every day was a challenge. Because if he's not convinced, if his head is somewhere else, bringing him back to the present, and the person who took the brunt of that every day was all his scenes with Shreyas were, and first of all, the poor kid was terrified. Okay, that he's facing this, and I know what that feels because I acted with Naseer in Teen Diwali. When you're physically in the frame with Naseer, the one thought that's running through your head is, oh my God, I'm such a terrible actor because this man is so incredible. So I can imagine Juhi said the same thing. So now over to him as he takes every interpretation, aapka nazar. It was damn funny. Actually, of course, like as a newcomer, I was very scared, very nervous. I was very happy also that I get to play this big part with Naseer ji in the film, my first film. So on before Naseer ji came on set, a day before that, Nagesh took me aside and told me, you know, कल से नसीर जी के साथ शूटिंग होगा. नसीर जी ऑफ कोर्स सीनियर है, बहुत मतलब एक्टर तो हम जानते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर है, बट थोड़े से मूडी है. तो अगर वैसी कोई बात हो परफॉर्मेंस में, तुम्हें कोई कुछ बात करनी हो तो और वो ना माने तो मुझसे आके बता देना, मैं फिर देख लूँगा, संभाल लूँगा. मैंने कहा ओके, थैंक यू नगेश, थैंक यू नगेश. कट टू नेक्स्ट डे, नसीर जी कम्स, वी शूट थ्रू द डे, एंड शाम को नसीर जी टेक्स मी असाइड एंड टेल्स मी, देख नगेश काफ़ी फिल्में कर चुका है लेकिन थोड़ा मूडी है. तो अगर सीन में तुझे कोई बात करनी हो और वो ना माने तो मुझसे आके बता देना, मैं संभाल लूँगा. And you remember the first film, because Iqbal ने तुम्हें कितना कुछ दिया, शोहरत दी, एक नाम दिया. The first film that you remember signing, besides Nagesh's other film, after Iqbal, that you got because of Iqbal. Do you remember? The first film signed after Iqbal? Yeah, because of Iqbal, yeah. Because of Iqbal was Apna Sapna Mani Mani. Wow. Again, Mukta Arts. Wow. So I still remember we were in Goa for IFFI, and we had screening of Iqbal in IFFI that same year, 2005. And Subhash ji called and said, एक फिल्म है, मैं चाहता हूँ तुम जब वापस आ जाओ तो सुनो. तो मैंने कहा कौन सी है? तो अपना सपना मनी मनी. तो मैंने कहा सर कमर्शियल फिल्म है. तो he said हाँ तो क्या कमर्शियल फिल्म नहीं करोगे? मैंने करूँगा, बिल्कुल करूँगा. So I heard the story and I did that film, and simultaneously Nagesh cast me again for Dole that year. So तो भाई इनमें से आप में से बच्चा बाड़ी कितने लोग हो जो क्रिकेट स्टार बनना चाहते हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अरे वाह! So this film is hopefully going to inspire a lot of people to become cricketers. I think even more. Thank you so much, guys. Thank you so much. And Adarsh here plays that villain in the film. Yeah. Okay. जो इकबाल का राइवल जो दिखाया है पिक्चर में, वो ये आदर्श बन रहा है. आदर्श, क्या कहना चाहोगे? आज तुम इतने सालों बाद ये फिल्म देखने जा रहे हो. जी, so मैं तो चला क्रिकेटर बनने, but here I am, 25 films old. Thanks to Nagesh sir, I kind of owe him my career. He just picked me out of a random cricket coaching camp one fine morning, and then I was asked to audition. I'd never faced the camera before until then. I fumbled like, I don't know, like a zillion times, but they still were very kind for some reason. They thought I had some resemblance to Rahul Dravid growing up back then, and I guess that was the only reason they cast me back then. He is a very, very good player. Very good. Yeah. Really? So I ended up playing cricket for Hyderabad and stuff, and uske baad bhi, you know, I never thought I'd do another film. I ended up making my Telugu debut in this film called Happy Days, which went on to become a massive success. And it was only after that that I really thought about cinema as a career. Wow. And thank you Nagesh sir for Iqbal, thank you Laheji. She was a huge part of me being selected for this role as well. And it was such a pleasure. You know, the reason I'm here today is on Twitter, Shreyas put up a picture saying that, you know, there's this screening happening of Iqbal and it's happening on Sunday, and I just casually tweeted out to him saying, "Hey buddy, what's going on? Kya ho raha hai?" And he was like, "Aja," and I was like, "Are you serious?" And he, you know, then we had a couple of conversations, and here I am. And even here,
on our way to this place, we ended up bumping into each other on the highway, which was the heights of coincidence. So I guess I'm here for a reason, and once again, it was a pleasure. It was a pleasure, and I'm looking forward to working with you guys again soon. Thank you so much. Thank you, Rahulji. Thank you. Nagesh, one small observation I would like to make is that मेरे हिसाब से आपने जो फिल्म का नाम चुना, I think it also proves that हमारे देश में, I feel proud to be a part of India, हमारे देश में आप का नाम चाहे मोहन हो या इकबाल हो, आप इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हो, इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार बन सकते हो, इंडिया के राष्ट्रपति बन सकते हो, इंडिया के वैज्ञानिक बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. So I think there is that one subtle message which very successfully went through, I think. And was that deliberate? It was extremely deliberate. Okay. And here, interestingly, I have to give credit to Mr. Ghai. Okay. What happened was, I was never ever going to change the title, the name of my character. Okay. It was always Iqbal. But the film was called Kolipad Express. Okay? Oh, really? Yeah, because the town that Iqbal comes from Okay. is called Kolipad, so it was Kolipad Express all the way until the release. Then at the release, when we sat and we were, Kolipad Express was very obscure. So then SG told me, he said, what I've done in all my career, if I'm stuck at not finding a title, I just call my, I take my lead character's name and I make it the title of the film. I said, I'm willing to go with it. I'm good with Iqbal. And he stuck by me because even at that time there was a little bit of hesitation from the distributors saying, there's a Muslim boy's title as the thing. And he backed me 100%, and a big round of applause to him. And that's why we were able to drive home the other message also that you're talking about. Thank you so much, guys. And to that, I think now I would request Rahul Puri ji to please give the trophies for Iqbal. Choda sa memento. Yes. Thank you so much, guys, for being part of What a Legacy. Das Pillai, Bhuttulla, Shreyas Talpade, Nagesh Kukunur, Adarsh. Thank you so much, guys. Please enjoy Iqbal and a very, very big round of applause to our great team. And to Subhaji, who's not here, but उन्होंने आपको बधाई भेजी है आप सबको, and thank you so much, guys, for being here. और तालियां बहुत होनी चाहिए बच्चा पार्टी. Yes.